सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे नए ट्यूटोरियल के अंदर। और तो ये बेसिकली इस सेशन के अंदर, इस लेसन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप प्राइसिंग क्या रखें। ठीक है। तो प्राइसिंग के पीछे बहुत सारी स्ट्रेटेजी रहती है, बहुत सारा मैथमेटिक्स रहता है। बाकी मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करें कि कैसे करके आप रख सकते हैं सारी चीजें। बट उससे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए। अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं सेशन की तरफ, और मैं यहाँ पर ओपन किया है, मैंने रोपोसो यहाँ पे जस्ट ओपन किया है, रोपोसो का वेबसाइट। और लेट्स, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन है। 468 रुपीज का यहाँ पे इसने प्राइस बता रहा है। 468 रुपीज का यहाँ प्राइस ये हमको बता रहा है। तो अब क्या करना है, 468 रुपीज का प्राइस बता रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है इनका डिलीवरी चार्ज, ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 468 रुपीज प्राइस उसका हमको बता रहा था। ठीक है। प्लस और क्या क्या हमको प्राइस रह सकता है, तो उसके अलावा मुझे लगता है कि 200 रुपीज यहाँ पर मेरा मैक्स टू मैक्स प्राइस जा सकता है फॉर कॉस्ट फॉर सेल। ठीक है। मतलब कि जो भी हम लोग एड्स चलाएंगे तो कॉस्ट पर सेल, पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 200 रुपये मेरा शायद यहाँ पे खर्च हो सकता है। तो वो 200 रुपये मैंने किया प्लस। एंड उसके बाद है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कैलकुलेटर में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें। ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है और यहाँ पर हम लोग पूरा प्राइस जोड़ेंगे ताकि हम लोग प्लस भी कर पाए। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पूरा राइट कर लेता हूँ सारी प्राइस, फिर अपन वहां पर प्रॉपर उसको प्लस करेंगे। तो 200 रुपये हमने एफ बी एड्स का लिया है प्लस। ठीक है। एक काम करते हैं, मैं प्रॉपर लिखते जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है। तो मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट्स। ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस। ओके। देन देन जो हमारा दूसरा, जस्ट मिनट। ठीक है। दूसरा हमारा जो प्राइस था प्लस एड्स, एड्स कॉस्ट। ठीक है। तो 200 रुपीज हमने एड कॉस्ट लिया है। ठीक है। प्लस वो हमको करना है कि 70 रुपीज हमारा आरटीओ चार्ज है, तो हम उसको 70 रुपीज आरटीओ चार्ज भी हम लोग, ठीक है, आरटीओ चार्ज ले लेते हैं। ठीक है। आरटीओ चार्ज, आरटीओ चार्जेस कितना, 70 रुपीज। ओके। 70 रुपीज आरटीओ चार्ज ले लिया। ये आरटीओ चार्ज हमने बेसिकली एकदम नॉर्मली रख लिया है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि हाँ, वो रिटर्न जो प्रोडक्ट होगा उसी में ये हमारा ऐड होगा। बट हमको फिर भी रखना होगा, है ना। तो हमने 70 रुपीज आरटीओ चार्ज रख लिया है। तो अभी हमारा और इसके अलावा कोई कॉस्टिंग है नहीं। ठीक है बेसिकली। तो अभी हम लोग देखते हैं जाकर के कितना हमारा हो रहा है। 468 रुपीज प्रोडक्ट प्राइसिंग पड़ रहा था विद डिलीवरी, और 200 रुपीज ने हमने ये लगाया था, और 70 रुपीज हमको ये पड़ रहा था। ठीक है। तो 7839, 738 रुपीज हमको पड़ रहा है। अगर हम इसको 999 में सेल करते हैं, ठीक है, 999 में सेल करते हैं, तो आप ले लो कि 738, यहाँ पर 261 रुपीज हम एक प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि एकदम मिनिमम रहेगा। अगर हमारा आरटीओ कम होते हैं, ज्यादा आरटीओ नहीं होते हैं, तो उस केस में और अच्छा प्रॉफिट, यहाँ पर 70 रुपीज और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 300 350 रुपए का तक का प्रॉफिट यहाँ पे जा सकता है, अगर हम थोड़ा एड कॉस्ट पे अच्छे से काम करें, है ना। और थोड़ा सा मतलब ऐसे लोकेशन पे प्रोडक्ट सेल करें जहां से आरटीओ कम आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सारी कॉस्ट मतलब काट करके हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो 999 हम इस प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं। हमने एक डिसाइड किया कि 999 इस प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। तो 999 इस प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है। अब उसके बाद एक बार क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसके टाइटल को कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं कि अमेजोन पे ये कितने का मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अमेजोन पे हम लोग पहले देखते हैं कि ये कितने का हमको बेसिकली मिल रहा है। तो आप देखो, लोग 1200 में भी बेच रहे हैं। प्राइम प्राइम वाला देखो, मतलब प्राइम मतलब कि रिकमेंड करता है अमेजोन इनको, है ना। तो प्राइम वाले में ऊपर के 3 प्राइम आपको आया है, फर्स्ट में 1299 का मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट बाय हुए हैं लास्ट मंथ में, पास्ट मंथ। ठीक है, पिछले मंथ में। और यहाँ पर 694 भी एक प्राइस है जिसके 300 से ज्यादा प्रोडक्ट बाय हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक तीसरा भी व्यक्ति जो 599 में दे रहा है, जिसके 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बाय हुए हैं। ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे हमको, बाकी एक रेंज देखो 600 700, यहाँ पे देखो कि ये, चलो ये तो पूरा अलग ही है। ठीक है। लेकिन जो हमारा वाला है उसमें आप देखोगे तो 600 700 रुपए का रेंज यहाँ पे हमको मिल रहा है प्राइस का। ठीक है। ये देखो, एक तो 4000 में भी दे रहा है। ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं। लेकिन अभी आप ये देखो कि यहाँ पर हमने मेन 3 देखा, कंपेयर किया तो हमारा 600 700 के ऊपर जा रहा है। ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप कंपेयर करने जाओगे तो ज्यादा ही निकलेगा, बट कोई इश्यू नहीं है। अभी राइट नाउ आप देखो कि इसके अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया है। और पुश टू शॉपिफाई पे ये सारी चीजें हो गई। तो अभी यहाँ पे देखो, देखा जाएगा
तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारा बेनिफिट मतलब कंपेयर करें तो वहां से हमारा कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो सीधा इसको जाकर के वहां पर बाय करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये इजली मतलब वहीं से बाय करेंगे। लेकिन कई बार होता है हम हमारे कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को दिखा करके उनको इस प्रोडक्ट का एजुकेट दे रहे कर रहे हैं। जैसे अब ये वीडियो आप देखो, ये दिखा के उनको एजुकेट कर रहे हो, तो उनको नहीं पता है कि प्रोडक्ट और कहीं भी मिलता है, अमेजोन भी मिलता है। तो बहुत रेयर केसेस में कुछ लोग जाकर के अमेजोन वहां सर्च करके वहां से परचेस करेंगे, कंपेयर करके, बट मेजोरिटी जो पीपल है वो आपसे सीधा जाकर के वेबसाइट पे बाय करेंगे, है ना। तो ये केसेस होता है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में यही चीजें चलती है बेसिकली। तो आपने देखा कि वो प्राइस वहां पर सिमिलर है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज हो गया। उसके अलावा हम लोग करते हैं, एक बार जाते हैं, ये एड लाइब्रेरी हो गया, एड लाइब्रेरी पे भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं ऑल, ठीक है, ये ऑल हो गया। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं टाइटल, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस, ठीक है, प्लस करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अभी तो हाल फिलहाल एक ही एड चल रहा है, ठीक है, एक ही व्यक्ति इसका एड चला रहा है। बट हम लोग लर्न मोर पे जाकर के देखते हैं कि इसने क्या प्राइस रखा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो आपका कॉम्पिटिटर है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है बेसिकली। ये देखो सेम एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो प्राइस इसने कहाँ डाली है, प्राइस ही नहीं डाली है भाई, मतलब ठीक है, प्राइस क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है बेसिकली। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्राइस ही नहीं डाला हुआ है इसने। लेकिन इस तरीके से आप जाकर के और ज्यादा सर्च कर सकते हो। जैसे किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं देखूँ, सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर मैं किसी एक और प्रोडक्ट को लेता हूँ, किसी और प्रोडक्ट को, है ना। तो हम लोग एक और किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके जाकर के उसका प्राइस एक बार चेक करते हैं वेबसाइट पे कि क्या बता रहा है, ठीक है। लेट सपोज इसका, है ना। तो इस तरीके से मतलब सारे जो भी प्रोडक्ट है ना, पर्टिकुलरली बताना ये चाह रहा हूँ कि आप सीधा जाकर के चेक करो, कॉम्पिटिटर की प्राइस चेक करो, उसके हिसाब से आप प्राइस रखो। जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटर ने जो प्राइस रखा है उससे आप कम ही रखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप रख सकते हो ज्यादा, क्योंकि आपको अपना कैलकुलेशन लेकर के चलना है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना बताया। ये कैलकुलेशन करके ही आपको प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, ठीक है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ओवरऑल मैंने क्या किया, इस तरीके इससे डबल ही हो गया, 999 रख दिया। तो ऐसे ही आप कर सकते हो कि जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है उसके साथ इंटू 2 कर दो, तो ये ऑलरेडी जुड़ जाते हैं प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किया, यहाँ डालते हैं और इसको करते हैं प्लस, की इसका कोई अगर ऐड चला रहा होगा, तो यहाँ पे इसका कोई ऐड चला नहीं रहा। तो इस तरीके से आप गाइस प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से चेक करके आप प्राइस रख सकते हो। सिंपल सा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ी स्ट्रेटेजी आपको यूज नहीं करना है, सिंपल सा फंडा यूज करना है, वो यूज करो। और ये इस तरीके से आप प्राइसिंग रख करके एक अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो अभी की इस सेशन के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां थोड़ा और बात करेंगे कि कैसे क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अभी इसको एंड करते हो, मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको।